स्वागत है खबर के पीछे खबर में और मैं पुनीत मिश्रा। आज जो एक सबसे बड़ी खबर आ रही है, स्वामित्व योजना का शुभारंभ माननीय मोदी जी ने कर दिया है और जैसे उन्होंने बटन दबाया, देश के हरियाणा और राजस्थान के जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनको स्वामित्व योजना कार्ड उनके एसएमएस में मिल गया वर्चुअली रूप से। और इसके अलावा बाद में वहाँ के जो अधिकारी हैं ग्राम पंचायत विभाग में, वो उस कार्ड का बंटवारा बाद में करेंगे। पहले देखते हैं इस योजना की शुरुआत क्यों करनी पड़ी और योजना शुरुआत कब हुई और इस योजना का आम जनजीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, शुरुआत करते हैं। अगर हम देखें तो ब्रिटिश पीरियड में जमींदार थे और उसके बाद गांव में से गांव के बीच में पलायन भी बहुत ज्यादा होता था। लोग, देखिए, मनुष्य मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वो हमेशा ग्रुप में रहना चाहता है, एक कॉलोनी में रहना चाहता है, कॉलोनियल और सामाजिक। तो उसका एक नेचर है, उसका एक हैबिट है। तो लोग गांव से गांव का भी पलायन करते थे। आज अगर आप देखें तो गांव से शहर की तरफ पलायन ज्यादा है, लेकिन उस समय यह था कि गांव से गांव के बीच में भी पलायन होता था। कोई अगर उनके रिश्तेदार वहां रह रहे हैं, इस तरह से पलायन होता था। जमींदार थे तो वो पूरा हक, जो मालिकाना हक उस क्षेत्र का होता था, वो जमींदार के पास होता था। कौन कहाँ पे घर बनाएगा, इसका जो निर्णय होता था, वो जमींदार का होता था। तो जमींदार अपनी ही जमीन से कुछ जमीन का टुकड़ा घर बनाने के लिए दे दिया करता था। ऐसे ही चल रहा था। वो जमीन के टुकड़े की कोई रजिस्ट्री तो होती नहीं थी, कोई कोई इस तरह से अगर हम देखें दाखिल खारिज या जो 340 होता है, ऐसा इस तरह से कुछ तो होता नहीं था। सारी चीजें एक एक जुबानी रूप से थी कि नहीं, ये जगह मेरी है, यहाँ पे मैं अपना घर बनाऊंगा, यहाँ ये बाउंड्री मेरी है। इस तरह से सारा सब कुछ चल रहा था आज। और ये अगर जमीन का हम देखें स्वामित्व, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ एक जुबानी रूप से हो रहा है। मतलब मेरा घर जहाँ पे है, वहाँ पे पहले मेरे पापा रहा करते थे, वहाँ पे उससे पहले मेरे बाबा रहा करते थे, उनके बाबा, इस तरह से ही चला आ रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी। कोई भी स्वामित्व का अगर मैं आपसे डॉक्यूमेंट मांगूं, अगर आपके गांव का घर है, तो वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं बना। इस तरह से इसका हाउस लोन भी नहीं बन रहा है। अगर आप अब हाउस लोन अगर आप मांगे, अगर शहर में आपका मकान है तो आपका हाउस लोन पड़ता है, लेकिन वही अगर गांव में मकान है, आपका हाउस लोन नहीं पड़ता है। तो हाउस लोन भी नहीं मिल रहा है। सरकार को ये चिंता सताई जा रही थी काफी दिनों से कि यहाँ जो गांव में जो लोग रह रहे हैं, हाउस लोन कैसे हम उनसे लें। तो ये सरकार का खबर के पीछे वाला मुद्दा है कि आखिर वो चाहते ऐसा क्यों है। दूसरा, अगर इसका बेनिफिशियली हम देखें तो जब अंग्रेज खत्म हुए और भारत आजाद हुआ, तो उस समय नेहरू जी हुए और उस समय 1954 में ये एक शुरुआत की जा रही थी कि इस तरह से जो गांव में लोग रह रहे हैं, उनका हम लीगली कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उनकी जगह का दे। लेकिन उस समय हमारी समस्याएं वैश्विक स्तर पे, आर्थिक स्तर पे और हमारी सामाजिक स्तर पे बहुत सी समस्याएं थी, इन समस्या के अलावा भी। तो ध्यान उस तरफ गया। फिर 1974 में ये फिर कयावास शुरू हुई कि इस तरह से कुछ किया जाए, लेकिन फिर चलते चलते रुक गया। फाइनली अप्रैल 2020 में ये प्रधानमंत्री जी ने ये एक योजना का शुभारंभ किया और आज इसका पूरी तरीके से ये पहले विधेयक बना और अब ये एक इस क्रियान्वयन कर दिया गया है। और आज हरियाणा और राजस्थान में कुछ गांवों में वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उनको वर्चुअल ये अगर हम कहें तो इस योजना का जो एक कार्ड है वो मिल चुका है। स्वामित्व योजना का कार्ड मिल चुका है। इसका अगर बेनिफिशियली पार्ट हम देखें तो ये है कि आपका अगर मकान, जनरली गांव में जो मकान होते हैं छोटे मकान नहीं होते हैं। अमूमन मकान अगर हम देखें तो 10,000 स्क्वायर फीट, 1 बीघे, आधा बीघे, 5,000 स्क्वायर फीट, इतने बड़े बड़े मकान। लेकिन अगर इस मकान के बदले आप बैंक से ऋण मांगने जाएं, आपको ऋण चाहिए और ये मकान मेरा गारंटी पे आप रख लीजिए, कोई भी ऋण, कितना भी छोटा आप ऋण अप्लाई करें, बैंक आपको डिनाई कर देगा। कारण क्या है कि वो जमीन जहां पे आप रह रहे हैं, मालिकाना हक आपका है, लेकिन लीगली आपका हक है भी और नहीं भी है। इसलिए क्योंकि आप रह रहे हैं वहां पे, कोई दूसरा केस करने नहीं जा रहा, लेकिन
है इसलिए भी नहीं क्योंकि आपके पास इससे जुड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है। शहर में आपका 200 स्क्वायर फीट का मकान है, उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट है और आप वो डॉक्यूमेंट लेकर के बैंक के पास जाते हैं कि भाई हमें इस ज़मीन के ज़रिए, इस मकान के ज़रिए आप गारंटी रख लीजिए और हमें इतना पैसा दे दीजिए। बैंक वाले तत्पर रहते हैं देने के लिए, लेकिन यही आप अगर शहर गाँव में करते हैं, तो बैंक वाले उसको डिनाई कर देंगे। तो ये अगर स्वामित्व योजना का कार्ड जैसा कि गाइडलाइन में है, इस तरह से अगर होता है, तो कहीं न कहीं ये बेनिफिशियल ही है। भई जो हमारी ज़मीन है उसका अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा और 144 होगा, उसका दाखिल-खारिज होगा, उसका खसरा नंबर होगा, उसका खाता संख्या होगा, उसका गाटा संख्या होगा, तो कहीं न कहीं वो ज़मीन हमारी लीगली है और उसके हम लीगली मालिक हो जाते हैं। और अगर फिर उसके आधार पे हमें वित्तीय सहायता अगर हमें चाहिए होगी, तो हम बैंक से ले सकते हैं। ये इसका पॉज़िटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट अगर हम देखें तो ये आज नहीं तो कल हमें इसके स्वामित्व योजना का आज कार्ड मिला है, आज हम इसके मालिक हैं, कल हमें इसका हाउस टैक्स भी देने के लिए तैयार रहना होगा। और उसके बाद जो और योजनाएँ हैं कि जैसा कि किसान के साथ जीएसटी लाना, वो सारी चीज़ें इसी से आगे-पीछे जुड़ जाएँगी। तो मुझे आशा है कि इस योजना का जो क्रियान्वयन होगा जैसा कि बताया गया डिजिटलाइज़ेशन और ड्रोन के ज़रिए, वो एक गाँव का मैप बनाएँगे डिजिटलाइज़ेशन तरीके से ड्रोन के ज़रिए और वो पूरा वहाँ मानचित्र डिजिटल बनेगा। फिर आपको वहाँ से स्वामित्व कार्ड बाँटा जाएगा, राजस्व के जो अधिकारी हैं तहसील स्तर पे, उप जिलाधिकारी और कानून गो वगैरह। तो ये सब अच्छे तरीके से होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इसका कुछ न कुछ जो एक पॉज़िटिव पॉइंट है, वो उसको देखते हुए अच्छा ही होगा। और हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस योजना का हमारे जो गाँव में रहने वाले लोग हैं, वो लोग इसका फ़ायदा उठाएँगे और कहीं न कहीं इसका बेनिफिट लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद आपका।